7th decile, second medium, option C 3rd decile and option D 78th decile। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन बी ए सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन सी ए डी बी या फिर ऑप्शन डी बी सी ए। तो जो सबसे पहले डिसाइल हमारा आता है वो आता है हमारा, सबसे पहले आएगा मीडियन, मीडियन के बाद आता है हमारा 7th डिसाइल, 7th डिसाइल के बाद हमारा आता है 3rd डिसाइल, 3rd डिसाइल के बाद आता है हमारा 78th डिसाइल। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कंटेंट एनालिसिस के रिगार्डिंग। देखते हैं, ऑप्शन ए इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, ऑप्शन बी रेप्लिकेशन एंड फॉलो स्टडी आर नॉट फिजिबल, ऑप्शन सी इट कैन अलाउ सर्टेन अमाउंट longitudinal analysis with a relative ease, it can be applied to a wide variety of different kind of unstructured textual information। तो जो हमारे सही ऑप्शंस हैं इसमें ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये एक ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड होता है। फिर ऑप्शन नंबर सी सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस होती है इसमें, और फिर ऑप्शन नंबर डी वाइड वैरायटी ऑफ रिसर्च पे अप्लाइड किया जा सकता है, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन पे इसको अप्लाइड किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इन्वेस्टिगेशन टेकिंग प्लेस एट स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस दैट फोकस ऑन अ सिंगल क्वेश्चन एंड दैट इज नॉट ओरिएंटेड टूवर्ड्स द जनरल क्वेश्चन इज रिफर्स टू। कह रहा है वो इन्वेस्टिगेशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है और जिसका फोकस एक सिंगल क्वेश्चन पे होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये होता है ऑप्शन नंबर डी क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नॉलेज इज अराइव्ड थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर लॉस, दिस रिफर्स टू। कह रहा है वो नॉलेज जो मिलती है फैक्ट्स को इकट्ठा करके, तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसे हम डिडक्टिविज्म बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इंडक्टिविज्म बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्टिविज्म बोलते हैं। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिविज्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। आइडेंटिफाई करने हैं वो वेरिएबल्स जो रिलेटेड होते हैं इंटरवल स्केल से। ऑप्शन नंबर ए टाइम ऑफ द डे इन 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी डेट ऑफ बर्थ, ऑप्शन नंबर सी वेट और ऑप्शन नंबर डी हाइट। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा टाइम ऑफ द डे इन 24 आवर्स। अरेंज करना है हमको एपीए स्टाइल। तो एपीए स्टाइल से जब भी हम जर्नल आर्टिकल्स लिखते हैं तो किस तरीके से लिखा जाता है? तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इनिशियल्स ऑफ ऑथर्स। इनिशियल ऑफ ऑथर्स के बाद में हम लेते हैं टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जो भी हमारा आर्टिकल हम लिख रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे नेम ऑफ द जर्नल्स इन इटैलिक। फिर आता है ऑप्शन नंबर बी DOL। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो CDAB होगा। अब मैचिंग पे आ जाते हैं। स्वयं हमारा क्या है? स्वयं हमारा एक LMS है जिसे हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। अब आते हैं हमारे मूडल। तो मूडल हमारा क्या है? मूडल का सही डिस्क्रिप्शन होगा स्कोपस। फिर आते हैं हम सी पॉइंट पे जो है हमारा OpenSS। तो OpenSS हमारा क्या होता है? OpenSX हमारा होगा OER। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सैम्पलिंग इन विच सैम्पलिंग यूनिट्स आर सेलेक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ सम एक्सपर्ट और बाय द इंस्टीट्यूशन और ओपिनियन ऑफ द रिसर्चर हिमसेल्फ इज नोन एज। ऑप्शन ए जजमेंटल सैम्पलिंग।
Which of the databases are you likely to use for research topic related to biology? अगर हमको बायोलॉजी पे कोई रिसर्च करनी है तो हम डेटाबेस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए EI कॉम्पेंडेक्स, ऑप्शन बी पबमेड, ऑप्शन 3 जियोरेफ, ऑप्शन 4 मैथ्साइनेट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पबमेड। पुट द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर विद द राइटिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द रिसर्च पेपर। एक रिसर्च पेपर को जिस तरीके से लिखा जाता है उसका हमें करेक्ट ऑर्डर लिखना है कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑप्शन नंबर एब्स्ट्रैक्ट, फिर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर हम लिखते हैं प्रोसीजर्स, फिर हम लिखते हैं ऑप्शन नंबर डी और लास्ट में हम लिखते हैं कंक्लूजन। Which method of research would you apply to the field of research? Analysis of document, analysis of historical research या फिर पर्सनल इंटरव्यू? तो फील्ड रिसर्च में हम पर्सनल इंटरव्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अंडर विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन हाउस ऑफ जर्नल फॉल्स? हाउस ऑफ जर्नल जो होता है कौन से कम्युनिकेशन के फॉर्म में लाई करता है? ओरल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी ग्रुप कम्युनिकेशन। अब आते हैं 13th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएंट ऑफ हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग? हार्वर्ड ने जो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग दी थी वो इनमें से कौन सी हैं? ऑप्शन ए APA, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी IEEE, ऑप्शन डी MLA। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए APA। When a person responds the same way to just above every item on a rating scale, this respondent is engaging in non-differentiation. Which type of research explore new facts through the study of the past? कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो नए फैक्ट्स को उजागर करती है पास्ट की चीज़ों के ऊपर स्टडी करके? तो वो होती है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐसे ही वीडियोस के लिए